नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। श्री भक्त चतुर्भुजदास जी का चरित्र सुना होगा अपने श्रीनाथ जी के सखा, जिन्होंने गाया था ना, बहुत अच्छा पद लगता है उनका, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन जिया न जाए। वही चतुर्भुजदास जी हैं। चतुर्भुजदास जी का जीवन चरित्र ना, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती थी, हर रोज़ नए नए चमत्कार होते थे और उनका चरित्र ही चमत्कारी माना गया है और चमत्कार और घटनाओं से संपन्न पूर्ण रूप से है। उनका जन्म जमुनावतो ग्राम में हुआ था। वे पुष्टि मार्ग के महान भगवत भक्त महात्मा कुंभन दास जी के छोटे पुत्र थे। कुंभन दास जी ने बाल्यावस्था से ही उनके लिए भक्तों का संपर्क सुलभ कर दिया था। कुंभन दास जी उनको हर समय भक्तों का संग प्राप्त करवाना चाहते थे, ताकि संतों के पास रहेगा तो उनके गुण उनमें विराजमान होंगे, दीनता आएगी, सम्मान आएगा, हृदय सरल हो जाएगा, भगवत प्रेमी हो जाएगा। सबसे बड़ा गुण तो ये था जो उनमें विराजमान हुआ। उनके लिए भक्तों का संपर्क इतना सुलभ हो गया था कि कुंभन दास जी बहुत बड़े महाभागवत परमहंस हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए आते थे, उनके पास बैठते थे, कथाएं सुनते थे, पद सुनते थे। इसीलिए जो संग था वो भी उनको प्राप्त होता था, बड़े आसानी से जल्दी मिल जाता था। और संत संग दुर्लभ है बहुत, लेकिन यहाँ बड़ा सुलभ हो गया था। वे उनके साथ श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे नित्य प्रतिदिन, हर रोज। जो उनका पारिवारिक वातावरण था, उनका जो प्रभाव था उनके चरित्र पर, जैसे जैसे उनका विकास हो रहा था, उन पर बहुत अच्छा पड़ रहा था। जो जो गुण उनके अंदर हर माता पिता, हर गुरु अपने शिष्यों में जैसे भरना चाहता है ना, वो सभी गुण उनमें प्रभु की कृपा से अपने आप आ रहे थे, क्योंकि जो उनका पारिवारिक वातावरण था वो भगवत भक्ति से परिपूर्ण था। कुंभन दास के प्रयत्न से श्री गोसाई विठलनाथ जी ने चतुर्भुजदास जी को जन्म के 41 दिनों बाद ही ब्रह्म संबंध दे दिया था, मतलब दीक्षा दे दी थी। 41 दिनों बाद ही, देख लो। वे बाल्यावस्था से ही पिता की देखा देखी पद रचना करते थे। जैसे बाबा गाते थे ना, ये पास में रहते थे। कुंभन दास जी से बड़ा लगाव भी था, है ना। 4 बेटे थे और कुंभन दास जी कहते थे कि मेरे 1.5 बेटे हैं। 2 भी नहीं कहते थे, 4 में से 1.5 ही कहते थे। एक चतुर्भुजदास जी, दूसरे आगे नाम आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ऐसी स्थिति होती थी, पास में बैठते कुंभन दास जी जैसे जैसे भाव में पद गाते तो उनके साथ साथ ये भी गाया करते थे। बड़ा अनोखा और प्रेममय चरित्र है चतुर्भुजदास जी का, बहुत। और घर पे रहते थे और देखो कोई आसक्ति नहीं थी किसी चीज में, लेकिन फिर भी कुंभन दास जी का तो पहले से आप लोगों ने चरित्र सुना हुआ है, तो उसमें पता है कि खेती बाड़ी का ही काम था। तो चतुर्भुजदास जी भी भली भांति खेती बाड़ी का काम संभालते थे, करते थे। और उसके बाद श्रीनाथ जी की सेवा में भी बहुत मन लगता था। ये नहीं कि खेत से काम करके आए हैं, शरीर थक गया होगा या आलस आ गया, नहीं नहीं नहीं, वो अलग से है। लेकिन उनके जीवन का जो मैन जो बोलते हैं ना, जिसको सही काम, वो तो श्रीनाथ जी की सेवा ही थी। बाल्यावस्था से ही भगवान की अंतरंग लीलाओं की उन्हें अनुभूति होने लग गई थी छोटी सी उम्र में, क्योंकि बाल रूप तो वैसे ही भगवान का स्वरूप होता है। और ऊपर से महाभागवत परमहंस के घर जन्म लेने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, और ऊपर से ये भी परम महाभागवत परमहंस ही हैं, भगवत स्वरूप हैं। सब कुछ तो बोलते ना, भक्त बनाने नहीं पड़ते, बने बनाए आते हैं।
उनमें से चतुर्भुज दास जी भी एक हैं। उन्होंने अपने भाव से नहीं, श्रीनाथ जी के भाव को, उनके अनुरूप पद रचना किया करते थे। ये नहीं कि सोच सोच के, जैसी जैसी लीलाएं होती थी वैसी वैसी पद रचना उनकी होती थी। उनकी काव्य और संगीत की जो निपुणता थी ना, उनसे प्रसन्न होकर के जैसे पद सुनते थे, तो उनके श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री विट्ठलनाथ जी उनको जो अष्टछाप कवि है ना, इनमें सम्मिलित कर लिया है। ये जितने भी चल रहे हैं अभी चरित्र, सब भी अष्टछाप कवियों में संज्ञा दी गई है, उनको उपाधि दी गई है एक तरह से। और उनके जो पिताजी थे वो भी अष्टछाप कवियों में ही गिनती है उनके भी। उनकी अवस्था वृद्ध हो गई थी और ऐसे गुरु और ऐसे पिता का संग मिला, उनमें भी कोई ये नहीं था कि भाई कुंभन दास जी के बेटे हैं तो इनको ऐसी उपाधि प्रदान की जाए। नहीं, इनकी भगवत भक्ति और कवि शक्ति और इनकी जो विरक्ति थी ना, उसको देख करके इनके सद्गुरुदेव भगवान ने उनको अष्टछाप कवि की उपाधि दी थी। जब दीक्षा दे दी, दीक्षा होने के बाद वे अपने पिता के साथ जमुनावतों में ही रहा करते थे। नित्य उनके साथ श्रीनाथ जी की सेवा, कीर्तन और दर्शन के लिए गोवर्धन आया करते थे। कभी कभी वे अपने बाबा के साथ में गोकुल में नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए जाते थे। जब श्रीनाथ जी का विरह उनके लिए असहाय हो जाता था, असहाय करता था, पीड़ा होती थी बहुत, विरह तड़पाने लग जाता था। श्रीनाथ जी में उनकी भक्ति सखा भाव की थी बहुत, और भगवानों ने प्रत्यक्ष थोड़ी देर पहले बताया ना कि जैसे जैसे लीलाएं होती थी वो पद लिखते थे, सोच समझ के नहीं लिखते थे। अब वही बता रहे हैं कि उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर इनके साथ में खेला करते थे। और हर जिसका जितना प्रेम बढ़ा है ना प्रभु से, वो उनको प्राप्ति भी हुई है, उनको वो प्राप्ति भी हुई है। और ऐसी प्राप्ति हुई है, भगवान भी उनके लिए तड़पते हैं कि कब पुकारेंगे, कब जाऊंगा। ऐसी ऐसी स्थितियां होती थी, होती रहेंगी और आज भी हो रही है। लेकिन हम उनको पता कब पहचान पाते हैं, तब वो संत भगवान इस धरा से चले जाते हैं और जब उनका चरित्र लिखा जाता है ना, और उनकी जो गूढ़ रहस्य की जो बातें होती वो सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती हैं, तब पता चलता है अरे महाभागवत परमहंस थे, वो हमसे बात भी करते थे और समझ नहीं पाए। इसलिए संत दर्शन वो जो दुर्लभ बोले गए ना, ये इसीलिए दुर्लभ है क्योंकि हम वो अंतरंग से नहीं पहचान पाते। मिलते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करके निकल गए, ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी पुण्यता की बात है कि उनके दर्शन हो रहे हैं। श्री वृंदावन धाम में वास करेंगे तो ये तो प्रिया जी की बहुत बड़ी कृपा है ही, ऊपर से उनके दर्शन हो रहे हैं। दूसरा तीसरा नाच आके भजन हो रहा है, वो सिर्फ धामवास के कारण ही प्राप्त होता है। अहेतु की जिसको कृपा कहते हैं वो धामवास प्रदान करते हैं, है ना। ऐसे श्री विट्ठलनाथ जी महाराज की कृपा से चतुर्भुज दास को प्रकट और अप्रकट, प्रकट जो सामने होती थी और अप्रकट जो उनको सिर्फ और इन्हीं को नहीं, उन्हीं को अनुभव होता था, है ना। एक समय श्री गोसाई जी भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, दर्पण दिखा रहे थे, बहुत अच्छी घटना। तब चतुर्भुज दास जी उनकी रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं और उनके अधरों पर मुस्कान आ गई थी। तब विट्ठलनाथ जी एक बार श्रीनाथ जी को देख रहे हैं और एक बार चतुर्भुज दास जी को देख रहे हैं और मन में ना उनकी ये भाव चल रहा है, सुभग श्रृंगार निरखी मोहन को, लय दर्पण कर यही दिखावे। ये भावना चतुर्भुज दास जी के हृदय में चल रही है
और अनुभव कौन कर रहा है? उनके सद्गुरुदेव भगवान। अभी जिनको इन बातों का अनुभव हो गया है वो तो पूछेंगे नहीं, ना संशय करेंगे कि हाँ मन से मन की बातें होती है, कोई जान सकता है हाँ ऐसा होता है। ये गुरुदेव भगवान की कृपा से ही होता है, लाडली लालजू की कृपा से ही होता है, जो एक दूसरे की मनों की बातें पता चल जाती हैं, अनुभव करवा देती हैं वो। लेकिन ये बड़े बड़े संतों का काम है, हमारा आपके बस की बात नहीं है। जितना प्रेम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा और आपका अनुराग हो जाएगा, आप प्रिय प्रीतम के बगैर रह नहीं सकते, हर क्षण उन्हीं का चिंतन होगा, तब ये स्थिति आ जाती है। और भक्त, उनकी जो वाणी थी ना, उनके हृदय का, उनके कंठ से पूर्ण रूप से खुल चुका था। उनका मन भगवान के पदारविंद मकरंद मद से उन्मत्त था और उनके जो नेत्र थे वे विश्वासपूर्वक सौंदर्य का, मतलब पूरा चरित्र अगर उन्होंने लीलाएं देखनी है तो चतुर्भुज दास जी के नेत्रों में झांक के देख लो। जो देखना जानता हो उनको प्रभु का, जो श्रीनाथ जी का जो प्रेम था, जो लीलाएं थी, साक्षात प्रकट दिखाई देती थी। लेकिन उनको देखने के लिए वो दृष्टि भी तो चाहिए। वो उनके सद्गुरुदेव भगवान श्री विठलनाथ जी में तो थी। अगर सद्गुरुदेव भगवान चाहें तो आज ही आपको भगवत दर्शन करा सकते हैं, ये उनमें सामर्थ्य है, ये जानते हैं वो, और करा भी सकते हैं। तो उनका, जब उनके गुरुदेव भगवान ने उनके नेत्रों में वो छवि देखी और उनके हृदय की भावना को पहचान गए, दूसरी लाइन उनके मन में क्या उठी थी? मायरी आज और काल और, मायरी आज और काल और, छिन छिन प्रति और। जैसे अब समझे इस बात को, मायरी आज और काल और, छिन छिन प्रति और। जैसे जैसे देखता हूं हे माँ, अगर हे माता, हे राशेश्वरी, जो भी उनका भाव था, या जिसको पुकार रहे थे, किसको पुकार रहे थे, वो तो श्री विठलनाथ जी जानते थे। ये उनकी मनोदशा थी ऐसी कि जितना देखता हूं आज और काल, तो छोड़ दो, एक एक क्षण में इनके साथ प्रीति और होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इनका रूप सौंदर्य बढ़ रहा है, मेरी प्रीति भी इनमें और बढ़ रही है। ऐसे इनके भाव हो रहे थे और विठलनाथ जी इस भाव को देख करके बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे। भगवान के सौंदर्य की जो वृद्धि होती है, रेखाएं चमक उठी। जैसे जैसे श्रृंगार कर रहे थे वहां भी आपका भी श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी, दामोदर जी, राधा रमन जी के दर्शन करोगे ना, एक बार दर्शन करके दोबारा देखोगे और सुंदर लगेंगे, फिर एक बार पलक झपकना, फिर और सुंदर, आपका मन वहां से हटने को नहीं लगेगा। और आपके मन में अगर प्रेरणा नहीं हुई, सुख सा नहीं मिला, तो आप प्रार्थना करके देखना कि हे लाडली लालजू, सद्गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि आप तो प्रत्यक्ष रूप में हो, फिर मेरे हृदय में वो आह्लाद क्यों नहीं हो रहा जो हर बार होता है, जो कृपा आपकी मिलती है, अब की बार क्यों नहीं हो रही? कृपा जरूर होगी, आपका प्रेम, बस यहाँ पे आके बात रुक जाती है कि आपके हृदय में सद्गुरुदेव भगवान के प्रति आपका प्रेम कितना है और आपके इष्ट के प्रति आपका प्रेम कितना, निष्ठा कितनी है। एक पलड़े में सिर्फ एक ही वस्तु होगी, दूसरी नहीं। अगर दूसरी हुई तो फिर वो भावना नहीं होगी। और एक समय गुसाई विठलनाथ जी गोकुल में थे। गुसाई जी के पुत्रों ने पारासोली में रासलीला की योजना कर ली। उस समय श्री गोकुलनाथ जी ने चतुर्भुज दास जी से पद गाने को कहा था। चतुर्भुज दास तो रस सम्राट श्रीनाथ जी के सामने गाया करते थे और कहीं गाते नहीं थे। भक्त अपने भगवान के विरह में ही लीन थे। शिव चतुर्भुज दास जी जो दूर थे ना श्रीनाथ जी से, उनका विरह था, उसी में लीन थे। श्रीनाथ जी ने चतुर्भुज दास पर कृपा की और श्री गोकुलनाथ ने उनसे गाने के लिए फिर कहा और विश्वास दिलाया कि आपके पद को भगवान प्रकट रूप से सुनेंगे।
आपके पद को भगवान प्रत्यक्ष रूप से सुनेंगे, ये बात पक्की है। चतुर्भुज दास जी ने भगवत आज्ञा मानकर और पद गाना आरंभ कर दिया। भक्त गाए और भगवान प्रत्यक्ष न सुने, ये कैसे हो सकता था? थोड़ी देर पहले, अब ये बात नहीं थी, अगर सदगुरुदेव भगवान चाहें तो एक क्षण भर में भगवत प्राप्ति करवा सकते हैं, भगवत दर्शन करवा सकते हैं, भगवत धाम तक पहुंचा सकते हैं। संतों में ये सर्वसमर्थ हैं वो पहले से ही, और उनकी यह दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त जहां गाते हैं वहां मैं उपस्थित रहता हूं। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, दूसरे भी संत भगवान कहते हैं कि गा करके अगर आप गाते हो ना तो उन्हें सबसे ज्यादा रीझते हैं। भगवान प्रकट हो गए और उनके दर्शन केवल चतुर्भुज दास और श्री गोकुलनाथ जी को ही हो सके। गोकुलनाथ जी को विश्वास हो गया कि भगवान भक्तों के हाथ में किस तरह नाचा करते हैं। मैं कल आएगा, आज इंटरनेट थोड़ा सा कम चल रहा था तो सखी बोली कि आज हो नहीं रहा वीडियो, तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। राधा बाबा काष्ठ मौन धारण कर रहे हैं, और काष्ठ मौन धारण का मतलब है कि वो अपनी इच्छा किसी को नहीं बताएंगे, ना किसी से बोलेंगे, ना देखेंगे, ना इशारा करेंगे, चाहे उनको भयानक रोग हो जाए या कोई पीड़ा हो जाए या भूख लगे या कुछ लगे। अगर 24 घंटे में अपनी इच्छा से किसी ने जल पिला दिया तो पिला दिया, नहीं तो नहीं। अगर 24 घंटे में किसी ने अन्न खिला दिया तो खिला दिया, नहीं तो नहीं। और उसमें भी शर्त थी, अगर भाई जी महाराज, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की सिवाय और कोई नहीं। तो उनमें किसी ने कहा था कि बाबा आपको क्या भगवत प्राप्ति होगी, क्या प्रभु ने दर्शन दिए आपको? कोई भी साधक, कोई भी संत भगवान ये नहीं कहेगा कि हाँ दर्शन हो गए। उन्होंने बात को घुमा दिया और कहा कि आप जिसकी बात कर रहे हो ना, वो ब्रह्मा के भी दिमाग में नहीं आने वाले हैं, ब्रह्मा की बुद्धि में भी नहीं समाहित होने वाले हैं। वो कालों के काल है, महाकाल है। संकल्प मात्र से हवाएं या दिशाएं उनके संकल्प मात्र से अपने काम में लगी रहती हैं, कार्य करती हैं, हवाएं चलती हैं। वो संहारक भी है, पालक भी है, सब कुछ है। वो सुख दुख से परे हैं, उनका कोई आकार नहीं है, और आकार है तो उसको कोई जान नहीं पाया। ब्रह्मा भी उनको खोज नहीं पाया, कहां से शुरू और कहां अंत है। लेकिन वो ऐसे भी हैं कि अपना झूठा माखन लेकर के ग्वालों के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि एक कवर वो पाता है तो एक से एक उसका सखा पाता है। वो गैया भी चराता है, वो घोड़ा भी बनता है, अपने सखा को अपनी पीठ पर बैठाता है। वो अपने भक्तों के लिए रोता भी है, और वहां कहां वो सुख दुख से परे है, ना उसका कोई अंत है और ना कोई शुरू है। चार मुंह वाले ब्रह्मा की भी बुद्धि चक्कर खा गई, जिनके चारों मुख से चारों वेद प्रकट हुए हैं, वो भी नहीं समझ सकता। और लेकिन यहाँ पे वो घोड़ा भी बन जाता है, वो यहाँ रोता भी है, वो ये भी कहता है कि उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही, और वहां क्या कहता है, सुख दुख से परे हूं। यहां ये भी है, एक कहता है कि जब तक सुदामा को ना पवा लूं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। दूसरा, रुक्मिणी जब जल लेके आती हैं तो कहती हैं कि जल से अपने सखा के चरण का अभिषेक करो। कहा कि नहीं, पानी बरात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो चरण धोए। कुछ इस तरह लाइन है, मेरा पूरी तो याद नहीं। हाय सखा कितने दिन बीत गए, आए कितने दिन होए, कुछ इस तरह का पद है। तो वो पद उनमें कहते हैं कि हाथ से छुआ भी नहीं जल, सिर्फ नेत्रों के अश्रु धारा से अपने सखा के चरण धोए हैं। तो ऐसा भी है वो
तो क्या कैसे रह सकता था? ये कोई आज की बात थोड़ी है, ये तो अभी भी तो कुछ देर पहले नहीं कह रहे थे, पहले भी थे, हैं और होते रहेंगे। लेकिन वो भावना भी तो हो, वो प्रेम भी तो हो, वो प्रेम भी नहीं प्रकाशित हो पा रहा। आप हर समय उनकी करके तो देखो एक बार, अगर वो रस नहीं आएगा और वो प्रेम नहीं आएगा, अब क्या बताएं। चलो, जैसी श्री जी की इच्छा। तब चतुर्भुज दास जी ने गाया, अद्भुत नट वेश धरे जमुना तट, श्याम सुंदर गुण निधान, गिरिवर धरन रास रंग नाचे। ये पद गाया था। रात बढ़ रही थी, देखने वालों के आंखें ना पलक नहीं झपक रही थी और मन में तृप्ति नहीं हो रही थी कि मन भर नहीं, वो पद फिर गाओ, फिर गाओ। वो पूरा पद नहीं है ये तो, और अब तक चतुर्भुज दास जी कह रहे थे कि आज काल और छिन छिन प्रति और अब ये कह रहे हैं सुनने वाले, नहीं, और गाओ। तृप्ति नहीं हो रही थी। जो प्रेम का नशा था वो सुनने वालों में बढ़ता ही जा रहा था। किसी को नहीं, श्री गोकुलनाथ जी को और श्री चतुर्भुज दास जी को दिखाई दे रहे, दर्शन हो रहे। एक बात और भी सुना होगा कि भक्त का मान घटने ना पाए, ऐसी बातें बोलते ना, मेरा मान बेशक घट जाए लेकिन मेरे भक्तों का मान कभी घटने न पाए। भक्त की प्रसन्नता और उनके संतोष के लिए भगवान अपना विधान भी बदलते हैं। ये तो एक बार नहीं, बहुतों बार हुआ है। पितामह भीष्म जी की देखा होगा, वहां शपथ ले ली थी तो उसको पूर्ण करवाया, अपना मान तोड़वा दिया, शस्त्र उठा लिए। अर्जुन ने शपथ ली थी कि अगर आज शाम तक ये नहीं करूंगा तो मैं समाधि लूंगा, वहां देखो वहां भी खुद विधि का विधान बदल देते हैं। एक समय श्री विठलनाथ जी ने विदेश यात्रा की और उनके पुत्र श्री गिरधर जी ने श्री नाथ जी को मथुरा में अपने निवास स्थान पर पधराया था। कोई कारण हो गया होगा। चतुर्भुज दास जी ने श्रीनाथ जी के विरह में शुद्ध बुद्ध भूलकर गोवर्धन पर एकांत स्थान में उस विरह में रोते रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे, अलग थलग, और विरह में पद गाया करते थे। और विरह के पद कैसे होंगे सोचो। एक लाइन गाते थे, आंसू टपकते थे, दूसरी लाइन गाते थे, वहां पता प्रेमियों का तो जमघट था ही, लेकिन प्रेमी असल में वो है कि खुद सहे। 2-3 दिन पहले मैंने किसी महाराज से पूछा था कि मन में कोई बात थी, मैंने पूछ लिया। कहा कि संत भगवान की विचित्र लीला होती है, ऐसी कोई बात नहीं होता है, आप समझो इस बात को। फिर वो बात पूरी हो गई, तब लगा क्या हाँ सही में। और वैसी ही बात हुई जो मैं पूछना चाह रहा था, वो वहां बाहर पूछ रहा हूं, अंदर लीला चल रही है। और जब सामने गए तो बात प्रत्यक्ष रूप से सामने भी आ गई थी। जब वो चतुर्भुज दास जी पद गाते थे, रोते थे विरह में, तो पता है श्रीनाथ जी से भी रहा नहीं गया था। वो उनके सामने प्रकट रूप में आ जाते थे, उनको दर्शन दिया करते थे। एक बार बहुत पूर्ण रूप से विरह में तड़प रहे हैं कि कहां चले गए तुम अपने इस गोवर्धन को छोड़कर, तुम अपने इस दास को छोड़ के क्यों चले गए। आपको पता है श्रीनाथ जी, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। फिर आप कैसे चले गए। एक बार क्या हुआ, श्री विठलनाथ जी कहीं जा रहे थे यात्रा के लिए,
तो चतुर्भुजदास जी को ही बोले कि तुम भी चलो। आप मानोगे नहीं, गोवर्धन जी की सीमा से बाहर नहीं हुए। तो बाहर तो क्या हुए थे, 1 या 1.5 किलोमीटर चले थे। पूछरी का लोटा एक जगह है गोवर्धन जी से थोड़ा सा आगे, वहां तक गए थे, आंसू बहने लगे थे। जब विठलनाथ जी तो बिल्कुल चतुर्भुजदास जी के हृदय की बातें जानते ही थे, तब उन्होंने देखा कि चतुर्भुजदास जी का तो बहुत बुरा हाल हो गया है, ये सह नहीं पाएंगे। तब इनको कहा कि तुम वापस जाओ। तो पता है, रज में लोट पलोट हो गए और अपने सतगुरुदेव भगवान के चरण पकड़ लिए थे। ऐसा अद्भुत प्रेम चतुर्भुजदास जी का। और तब जब ये विरह में पागल हो रखे थे ना, और पुकार रहे थे, क्यों चले गए, आपके सिवा मेरा तो कोई नहीं है, रो रो कर गा रहे थे, श्री गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रहो न जाए हो। वही है, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन जिया न जाए। ये बाद में बदल करके और श्री केसी ठाकुर जी के बेटे ना इंद्रवेश महाराज जी, उन्होंने ऐसे गाया है, इंद्रेश महाराज जी, कि गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन जिया न जाए। सुन के देखना, बहुत मधुर आवाज में गाया, बहुत ही अच्छा गाया है, बड़ा अच्छा गाया है। भगवान भक्त की मनोदशा देख करके ना खुद व्याकुल हो उठे। और ऊपर से सखा भाव है। आप सखा भाव में देखो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं जो दूसरे भाव में नहीं हो पाती ना। सखा को डांट भी सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं, जबरदस्ती बैठा भी सकते हैं, गले लिपट सकते हैं, है ना। दूसरे जो भाव, उसमें तो बहुत सारी मर्यादाएं रखनी पड़ती। लेकिन यहाँ भगवान भी उस सखा भाव को निभाने के लिए प्रकट हो गए। उन्होंने श्री गिरधर जी को गोवर्धन पधारने की प्रेरणा दी। चतुर्दशी को एक पहर रात शेष रहने पर कहा कि आज राजभोग गोवर्धन पर होगा। ये कह दिया वहां पे। देख लो, भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र होती हैं। नरसिंह चतुर्दशी को ही वे गोवर्धन लाए गए और राजभोग में विलंब हो गया। राजभोग और शयन भोग साथ ही साथ दोनों उनकी सेवा में एक साथ रखे गए, लेकिन भोग नहीं लगाया और कहा कि मेरे को गोवर्धन ही ले चलो। नरसिंह चतुर्दशी को वे उसी दिन से 2 राजभोग की सेवा शुरू हो गई थी। ये उसी दिन से हुआ। और अंत में ऐसे प्रेम में विहल रहते थे और अपने श्रीनाथ जी को पद सुनाया करते थे, उनकी लीलाओं में मगन रहते थे। एक क्षण का विरह सहन नहीं कर पाते थे श्री चतुर्भुजदास जी। श्रीनाथ जी के साथ अद्भुत प्रेम को देख करके गोवर्धन वासी जो और भी थे, उनके पदों को सुनने के लिए लालायित रहते थे और आते थे कि चतुर्भुजदास जी आएंगे, उनके दर्शन भी होंगे और श्रीनाथ जी के लिए वो 1-2 पद जरूर सुनाएंगे। पद सुनते थे और जब तक घर तक नहीं जाते थे उन पदों को गुनगुनाते जाते थे, ऐसे पद गाते थे। और एक दिन जब समय हो गया तब श्रीनाथ जी ने कहा कि अब बहुत समय हो गया, अब आ जाओ, चलो। और उनका रुद्रकुंड पर एक इमली के वृक्ष के नीचे देह त्याग हो गया। वे श्रृंगार मिश्रित भक्ति प्रधान कवि रसिक और महान भगवत भक्त थे। ऐसे भक्तों में गिनती है उनकी कि वो अपने प्राणों तक को छोड़ने के लिए तत्पर रहते थे। अपनी दिनचर्या, अपने श्रीनाथ जी की सेवा, उनका प्रेम, ये नहीं छूटना चाहिए था। हम और आप दिखाने में लगे रहते हैं, लेकिन सदगुरुदेव भगवान या कहीं भी और प्रवचन या कोई कथा में सुनते हैं कि हाँ, भक्ति बड़ी कीमती वस्तु है, जो सबसे कीमती वस्तु होती, हीरे मोती जवाहरात नवरत्न और भी जो भी छुपा के रखते हैं, इनसे सबसे कीमती भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, तो उसको छुपा के रखो। लेकिन हम में दिखावा ज़्यादा है। लेकिन जब चतुर्भुजदास जैसी जो परमहंस महाभागवत है, वो देखो जंगल में जा कर के वहाँ अपने, क्योंकि जब विरह असहनीय होता है ना, मीरा जी का सुना
कि उनके महल में, जहाँ वो भूत बंगले में एक बार रोकी गई थी ना, उनकी सास ने रोक दिया था, तो कहते हैं कि उनके विरह का ताप इतना हो गया था कि बड़ी बड़ी शिलाएं हैं उनके महलों में, जो राजस्थान में आपने देखे होंगे, वहाँ पर उन शिलाओं पे शिलाएं पिघल गई, निशान हैं पैरों के, चरणों के उनके। तो सोच लो विरह कितना होगा, कैसा ताप होता होगा, और कैसे उसको भगवत प्रेमी उस विरह को सहता है, लेकिन उसमें भी आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। और ये तो वही समझ सकता है भाई जिसको होती होगी, है ना। लेकिन ऐसा होता होगा तो आनंद पक्का आता होगा, ये भी सही है, क्योंकि ऐसे संतों के चरित्र सुनने से, तभी तो गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि संतों का चरित्र सुनना चाहिए। निष्ठा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है प्रभु में, उनके श्री चरणों में प्रीति बढ़ती है, बल मिलता है। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश।